हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 टारगेट। देखिए, हिमवीर तो हर हाल में बनना है, तो नेक्स्ट भर्ती जो है आपकी आईटीबीपी ट्रेड्समैन, उसके लिए टारगेट 2022, और उसके लिए आप और हम दोनों तैयार हैं यहाँ। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले तो आप पेपर पेन लेकर तैयार हो जाइए। 1 से 50 तक उसमें नंबरिंग लगा लीजिए, और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि कितना सही होता है कितना गलत होता है। आप लोग मोबाइल पर देखते हुए उस पर ही साथ में चला रहे हैं, उसकी बजाय बिल्कुल तसल्ली से करना है। पॉज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कीजिए उसको। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? किस स्तर पर बन जाता है? 30 डेसिबल के ऊपर, 80 डेसिबल के ऊपर, 100 डेसिबल के ऊपर, 120 डेसिबल के ऊपर। तो क्या होगा इसमें कि किस लेवल पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये 80, जिनका आंसर आ गया है ये बिल्कुल सही है। रुपया किस देश की मुद्रा है? फिजी, फिजी, किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, मालदीव। तो मुद्रा, राजधानियां, संसद, ये सब जो है आपको स्टैटिक जीके का पार्ट है। मालदीव जो है उसका भी रुपया है, मालदीव का है रुपया, वो रुपया भी उसको। पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो किसके बीच हुए थे? देखिए, अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता जो है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। और कब हुआ था, डेट है इसका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मुअज्जम निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक था? मुअज्जम, मुअज्जम कहा गया है, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 क्या करते हैं? 23 और 24 किसके लिए हैं? तो शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये हो जाएगा हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार जो है, ये आंसर आ जाएगा यहाँ। जिला अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों के अदालतों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल यहाँ होगा। राज्य में राज्यपाल सक्षम है इधर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता? वीटो तो पूर्ण वीटो, अहर्ता प्राप्त वीटो, निलंबनकारी वीटो, और पॉकेट जेबी वीटो जिसको कहा है। तो ये बी आंसर है इसमें, अहर्ता प्राप्त वीटो आपका आंसर हो गया। और आंसर जो है वो साथ साथ मार्क करते रहिए। यदि आपको मार्क नहीं करना है तो ये लगा लीजिए कि मेरा ये सही है, ये गलत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, निम्नलिखित मंत्रालयों एजेंसियों में से किसके अधीन आता है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। तो यहाँ पर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में आप लोग रिस्क उठा सकते हैं। यदि आपको आप श्योर नहीं है उस क्वेश्चन के लिए, तो भी आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में रिस्क नहीं उठा सकते। जलोढ़ की मिट्टी, फसल जलोढ़ मिट्टी फसल की खेती के लिए अच्छी होती है, लेकिन खराब होती है। फसल की खेती किसके लिए खराब होती है? तो यहां पर ये एक्चुअली क्या है कि अनुवाद किया गया है ये क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन और खाद जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? यानी कि सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब रोजगार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है भारत की? तो इसमें देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोस्ट और दूरसंचार विभाग, भारतीय खाद्य निगम,
भारतीय रेलवे आप देखेंगे तो ये रेलवे जो है ये सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज्यादा मात्रा में रोजगार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया है, पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण शरीर के किस हिस्से में होता है? तो किस हिस्से में होगा? पेट में होगा, छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत। अब इसको पेट नहीं कर देना है, छोटी आंत जो है वो आपका सही आंसर है यहां। निम्न में से क्या पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पशु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिड और कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। हरियाणा में भैंसों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा, सूरती, नागपुरी, नीली रावी। तो देखिए सूरती जो है वो सूरत से संबंध बना दीजिए उसका, नागपुरी नागपुर, पीछे बचा मुर्रा। तो अब ये जो है आप इसको आंसर बनाकर आगे बढ़ जाएं। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन अत्यधिक मात्रा में होता है? तो ये गोल्डन चावल, विटामिन ए जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न क्या है कि फीफा विश्व कप अभी हुआ है हाल ही में, बहुत अच्छा आपको पता है, सब कुछ सही है, लेकिन जल्दबाजी में गलत आंसर करेंगे आप। क्या करेंगे? यहां पर यह पूछा है कि 2022 में उप विजेता टीम कौन सी है, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन सी रही, या फाइनल में जो हारने वाली टीम है उसके लिए पूछा है। तो अर्जेंटीना जो है वो तो जीतने वाली है। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। तो ये फ्रांस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो जल्दबाजी में गलत उत्तर होगा कि मैं जल्दबाजी करता हूं इसलिए मैं गलत कर देता हूं। उपविजेता पूछा, विजेता पूछा, बड़ी भिन्न पूछा। तो इसका छांटने का क्या है तरीका? एक तो समान अंतर वाले तरीके से छांट सकते हैं, भाग देने वाला तरीका जो है वो आपका बहुत पुराना हो गया, उससे अब हम भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो इनको अंश दो दो को चेक कर लो कि इनको चेक किया, 7 2 14 और 5 3 15। आपको कौन सी पूछी? बड़ी पूछी है। तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है। अब इसको इसके साथ चेक कर लो, छोटी वाले को छोड़ दो। 8 5 40 और 7 3 21। बड़ा कौन सा है? 40 ही बड़ा है, तो इसको छोड़ दो। अब इसको चेक कर लो, 25 और 7 2 14। जो छोटा है उसको छोड़ दो। आपको क्या पूछा? बड़ा पूछा है। तो 5/7 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सी भिन्न बड़ी है? भाग देने वाला या लैसे लेने वाला जो तरीका है वो नहीं, इसके अलावा और भी हमारे शॉर्टकट तरीके हैं। अब ये जो है क्वेश्चन आता है 4 प्रकार से आता है कि एक तो डॉट 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 वाला, एक बिना डॉट डॉट, संख्या समान रिपीट हो रही है। अब जब रिपीट हो रही है तो देखना है प्लस है या माइनस है या कुछ नहीं है, और डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डॉट 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 है साथ में 20 प्लस है, तो इस 20 के टुकड़े कर लो किसमें? 5 गुना 4 यानी एक्स, और एक्स प्लस 1 में इसके टुकड़े कर दो। दो क्रमागत संख्याओं में इसके गुणनखंड कर लो। यदि यहां प्लस होता है तो बड़े वाला ही उत्तर हो जाएगा, यानी क्या हो गया? ये 5 उत्तर हो गया। यदि माइनस होता तो 4 हो जाता, और यदि कुछ नहीं होता तो 20 ही हो जाता। और यदि ये कुछ नहीं होता और 20 होता, डॉट डॉट होता, तो 20 फिर 2 की घात 3 माइनस 1/2 की घात 3। वो आगे जब क्वेश्चन आएगा उस समय आपको करके बता देंगे। सरलतम रूप पूछा है, आपको HCF आना चाहिए। HCF यदि आपको आता है तो आप इसको बना लेंगे। सरलतम रूप यह है कि इन दोनों का HCF ये कौन सी संख्या से ये कट रही है। तो HCF जो है वो, ये तो बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याओं को HCF बनाने का क्या है तरीका? गुणनखंड वाला तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। अंतर वाला जो तरीका है वो ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो जो भाग विधि से हम करते हैं उससे आप करेंगे तो इनका मैसेज पे आ जाएगा 37। अब 37 से दोनों ये जो है कट रही हैं, कितनी बार ये कट रही है? 37
11 बार कट रही और 37 7 बार कट रही, तो 7/11 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा सरलतम रूप। कि किस संख्या से दोनों कट रही हैं वहां पर आपको जाना है। दो घनों के आयतनों का अनुपात, तो ये घनों के आयतनों का अनुपात है, तो इसका मतलब इनकी भुजाएं जो है वो क्या, इनका घनमूल कर दो। 4 और 3 क्या पूछा आपको, उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है। ये 4 और 3 ही उनकी भुजाओं का अनुपात हो गया, 4/3। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि पहला घन दूसरा घन, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, देखिए पूरा पढ़िए उसको। कि एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपए में बेचता है, यानी 1400 में बेचा है, तो ये 1400 जो है ये क्या है, ये एक तो 20 की छूट यानी 80। अब ये तो मैंने लिख दिया, वरना आप इसको नीचे 4 ऊपर 5 भी लिख सकते हैं। और दूसरा 30 तो 170 या 10/7 भी आप लिख सकते हैं यदि आपका अभ्यास होगा। अब इसको क्या करना है, ये 2 जीरो यहां पे कट कर दो, ये जो है 7 2 14 और 25 8 200, 2500 हो जाएगा। 2 जीरो जो है ये चले गए, तो क्या हो गया यहां पर 2500। अंकित मूल्य क्या है उसका, 2500 के अंकित मूल्य का 100 माइनस छूट भाग जो होता है वो विक्रय मूल्य होता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, अब ये देखिए उसका उल्टा सवाल आ गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है, दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 720 क्या है, आपको क्या दिया, 720 आपको दिया हुआ है अंकित मूल्य। अब 20% की छूट देता है, इसका मतलब 80% में बेच रहा है। 80/100, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्ट 72 × 8 भी आप लिख सकते हैं। अब ये कितना भाग है, ये जो है ये 120 भाग। 120 क्यों हो गया, कि वो इस पर इतने पर बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य पर 20 का लाभ हो रहा है, तो ये 120 हो गया। आपको कितना चाहिए, आपको 100 भाग चाहिए, तो ये गया 100 12 6 72 8 6 48, कहां है 480, ये लीजिए 480 हो गया। कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है वो है अंकित मूल्य का 100 माइनस छूट। और क्रय मूल्य के हिसाब से देखते तो विक्रय मूल्य क्या है, 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि भाग है, तो यहां पर 480 जो है आपका आंसर आ गया। दो संख्याओं का अनुपात, ये मौखिक रूप से बनाने वाला सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात देखिए वो संख्याएं जो है, अंतर इधर कितना हो रहा है, 7 का अंतर हो रहा है, यानी कि 7 बराबर कितना है 70। तो छोटी संख्या 2 बराबर क्या है, 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, और 2 बराबर हो गया 20। इसमें कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भिन्न जो है इसको आप चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं, कि मैं इससे इसके लिए मैं 9 सही 5/9 गुणा 9 आपके लिए लिखता हूं। आप क्या करेंगे, 9 9 81, यानी कि 9 गुणा 9 प्लस 5, ये तो अंश बनेगा, नीचे 9 बनेगा गुणा 9 बनेगा, इन दोनों को आप हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 999 को 999 से गुणा करना है, फिर ये जोड़ देना है, वो अंश बनेगा, हर 999 रहेगा, 999 999, नीचे वाला कट हो गया। नीचे वाला यदि कट हो गया तो 999 को 999 से गुणा करने का मतलब क्या है, 1000 माइनस 1 लिख सकते हो, और प्लस 900
95 ये लिख सकते हो। अब 999 के 3 जीरो माइनस 999, ये समझ रहे हैं, प्लस 995। अब देखिए 9,99,000 जो है उसमें से 999 तो घटेगा और 995 जुड़ेगा। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट ही बनाते हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स। लेकिन अब वो ट्रेड्समैन वाले जो है वो उनको परेशानी होती है थोड़ी। आपको 999 इसमें से घटाना है और 995 जोड़ना है। इन दोनों का अंतर कितना पड़ा? 4 का पड़ा। तो इसमें से 4 यदि घटाते हो इकाई अंक से, देखो कि 6 ही आएगा। ये लीजिए, ये आप जल्दी कर लेंगे कि 6998, ध्यान रखना है इसका। ये तो क्वेश्चन है हमारा। 35 2 37 2 39 2 41 बी 45 47 का औसत 41 है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 41 है। इसका मतलब क्या हुआ? 41 जो है उसके 3 दाहिनी तरफ और 3 ही बाईं तरफ। 41 बीच में है। अब 41 बीच में है तो बी क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ये लीजिए, आपको राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या करने की जरूरत नहीं है, क्रमागत है, ध्यान रखना है इसका। कि और कमजोर है मैथ में तो देखिए प्रैक्टिस इंप्रूव कर दे जितनी ज्यादा से ज्यादा। यहां पर क्या पूछा आपको कि 64 और, तो 64 और 56 क्या इस तरीके से लिख कर करेंगे? इस तरीके से लिखने वाला समय चला गया। 64 किससे बनता है? 64 बनता है 8 गुणा 8 और ये बनता है 8 गुणा 7। ये आप मौखिक रूप से बना सकते हैं। अब या तो आप 64 को 7 से गुणा कर दो या आप 56 को 8 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 8 8 64, 7 4 28, तो ये 448 इन्होंने बना लिया, उनका बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग परीक्षण ऊपर नीचे लिख दो उसको। निशा सुजा की तुलना। अब ये नाम क्या होता है कि ऐसे होते हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। निशा क्या सुजा की तुलना में लंबी है, तो इसका मतलब सुजा जो है उसको यहां लिख दो। नीना निशा की तुलना में लंबी है, नीना को उसके ऊपर लिख दो। नीला निशा और नीना से, तो नीला जो है वो और भी ऊपर चली गई। नीता सबसे लंबी है, नीता सबसे लंबी है, बहुत बढ़िया। ऊंचाई के हिसाब से खड़े करते हैं तो बीच में कौन आएगा? सॉरी, नीना, ये गलत कर दिया। बीच में यहां पर कौन आएगा? नीना। ऊपर नीचे उनको लिख दीजिए और ये बी आंसर आप बना के आगे बढ़ जाएं इसमें। निम्नलिखित में त्रिभुज चिकित्सकों को दर्शाता है, व्रत खिलाड़ियों को। ये जो है त्रिभुज, ये डॉक्टर हैं, ये व्रत ये स्पोर्ट्स पर्सन है, और आयत जो है वो आर्टिस्ट को दर्शाता है। कितने चिकित्सक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं? यानी कि तीनों में कॉमन छांटना है, तीनों में कॉमन छांटना है, तो ये बीच वाला जो है यहां पर, ये जो है ये 3 है, यहां ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटा आपको मिलेगा, लेकिन वो 1 घंटा देखिए बता दूं आपको कि 1 घंटे का नहीं है वो पेपर एक्चुअली 40 मिनट का ही है, यदि आप अच्छे तरीके से आप करते हैं तो। अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक। अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक क्या है? तीनों ही भाषाएं हैं, तो तीनों ही अलग अलग हैं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनता उसमें। तो ये आंसर आपका हो गया। यहां पर कहा गया है कि जो श्रृंखला में गलत है, 1331 क्या है? घन संख्या है। 729 भी घन है। 216 क्या घन है क्या? देखिए ये क्या है? 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7, ये 9।
ये है 9 और ये है 11। तो 3 4 5 6 7 का क्यूब होगा यहाँ पर। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो ये 216 जो है वो यहाँ पर गलत। इसमें थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गया है, वो करेक्ट कर देता हूं। देखिए ये जो है ये 512 नहीं, ये एक्चुअली 125 है। यहाँ पर ऑप्शन ठीक कर देता हूं, मिसप्रिंट हो गया। 143, 164 से 143 का क्या संबंध बनेगा? 164 से 143 का कुछ घटाते हैं, तो यदि घटाते हैं तो 2 1 21 का अंतर पड़ रहा है। ऐसा ही 21 का अंतर इसमें आप देखिए कि इसमें 21 का अंतर पड़ता है तो कितना आता है? 190 आता है। 190 है हमारे पास में, तो हम बिना कोई नागा किए इसको बना के आगे बढ़ जाएंगे। आर्क हिट, तो ये निश्चित कोडिंग है। निश्चित कोडिंग है। आप देखिए कि सी जो है वो यहां है लास्ट में, यानी स्टार से जो शुरू होने वाला जो है वो आपका ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन स्टार वाला होगा। तो आप जो स्टार है वो आप देख लीजिए कि 2 में स्टार है। 2 में स्टार है तो ए और बी का आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब लास्ट जो है उसमें आप देखिए, जल्दी करने के लिए आपको बता दूं यहां पर क्या है? आर। आर कहां है? आर ये है। तो ये 2 नंबर पर एट द रेट कहां है? सी में है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाइए आंसर पे। सी आंसर आपने डायरेक्ट बना दिया और पूरा बना के देखना है। पूरा बना के देख लीजिए। ई एफ जी का वी यू टी से क्या संबंध है? तो ई वी एफ यू जी टी अपोजिट है। के से के पी एल ओ एम एन, ये हो गया पी ओ एन। आ गया आंसर। ये एक्चुअली क्वेश्चन है जीएस का, जो रीजनिंग में आ गया। रीजनिंग में जीएस का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे आते हैं, एक नहीं। ये क्या है? एयरफोर्स के रैंक है हमारे भारतीय वायुसेना के। तो ये बढ़ते क्रम में रैंक जा रहे हैं। तो शुरू किससे होगा? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर से ही शुरू होगा। तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर। तो ये आपको रैंक की जानकारी होगी तब आप बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। एक सुबह कवि घर से, पहले ही देखिए उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो इसका मतलब हम पेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुबह कवि घर से पानी लाने के लिए सूर्य की विपरीत दिशा में। अब आपके हिसाब से सूर्य की विपरीत दिशा क्या है? सुबह सूर्य की विपरीत दिशा पश्चिम है। निकली कुछ समय बाद वह अपने बाएं पश्चिम की ओर जाते हुए बाएं और फिर अपने दाएं, यहां से दाएं। अब उसका मुंह किस दिशा में है? वापस पश्चिम में ही आ गया। तो ये पेन ट्रिक, कि पेन ट्रिक का इस्तेमाल उन क्वेश्चंस में होता है जब आपको लास्ट में कि उसका फेस किस दिशा को फेस कर रही है। अब वो अपने घर से कौन सी दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में पेन ट्रिक क्या होता है कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समूह पर आधारित रिश्ता परीक्षण के क्वेश्चन आ गया। एक एक लाइन पढ़ना है और उसको बना देना है। तीर विधि से एक पीढ़ी बराबर एक पीढ़ी, एक तीर या एक सीढ़ी। और तीर में क्या है कि जो उसको बराबर में है, भाई बहन बराबर में रखने हैं, पति पत्नी भी बराबर में रखने हैं, लेकिन उसमें कर्व कर देना है थोड़ा। कैसे करना है भी देखिए। एम एम एन का बेटा है, तो एम एन का बेटा है। एन का तो एम का तो पता चल गया, लेकिन एन का नहीं पता चला है अभी।
ओ सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, एम एन का बेटा है, ये एन का बेटा, ओ एन का पिता है, तो ओ तो पिता है लेकिन अभी एन का नहीं पता चला। पी एम का पिता है, अब एम ये मां हो सकती है, पिता हो सकता है, लेकिन यहां कह रहा है कि पी एम का पिता है, इसका मतलब पी एक पुरुष है जिसका विवाह एन से हुआ है, तभी वो एम का पिता हो गया। अब पूछा कि एन का पी से क्या रिश्ता है, तो पति पत्नी का रिश्ता है, तो एन का बराबर कौन, का बराबर कौन होगा, तो एन क्या है यहां पर, एन पत्नी है और पी जो है वो पति है। अगर कल के पहले वाला दिन बुधवार था तो ये आज हो गया, ये कल हो गया, कल के पहले वाला दिन बुधवार था, बुध कर, तो आज क्या हो गया, कल के पहले वाला दिन बुधवार था तो आज हो गया शुक्र, कल गुरुवार था, कल के पहले वाला दिन बुधवार होगा। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मौखिक रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल के बाद वाला कौन सा होगा, कल शनिवार होगा, तो शनिवार के अगला दिन क्या होगा, रविवार हो जाएगा, ये रविवार है इसमें, ये लीजिए। और पिछला भर्ती का जो ट्रेड्समैन का जो आईटीबीपी का दोनों भर्तियों के जो पेपर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए। ई से 150, अब ई से 150 किस पैटर्न पे बना और डी से क्या बनेगा इनमें से, तो ई से 150, ई 5 है, अब ये 5 जो है, ये 5, 5 से 5 30, तो डी तो 4 है, 4 से क्या गुणा करने से बन रहा है, गुणा करने से तो नहीं बन रहा। तो 5 देखिए, ये जो 5 है, इस 5 का फिर आप क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, 25 6, 25 गुना 6 150 हो गया। डी क्या है 4, इसका स्क्वायर कीजिए 16, अब 16, 5 में क्या किया, एक बढ़ा के 6 से गुना किया, तो 16 में एक बढ़ा के 5 से गुना कीजिए, 4 को एक बढ़ा के 16 5 80, 80 है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा 80। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये आपको निश्चित रूप से मिलेंगे और उसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां पर आपको कह रहा है कि तो अब इसको नीचे जल प्रतिबिंब है तो पूरा पूरा पटक दो, इसको पटकोगे तो ये दाएं बाएं परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये त्रिभुज वाला जो है ये कहां रहेगा। अब इसमें देखिए एक ही ऐसा है जो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये बीच वाला हिस्सा जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसमें होगा, ऊपर नीचे का परिवर्तन होगा, तो ऊपर वाला जो है वो आएगा नीचे और नीचे वाला जाएगा ऊपर, दाएं बाएं का परिवर्तन नहीं। यहां पर यह कहा है कि कौन सा घन नीचे दिए गए खुले घन से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए जो बनाया जा सकता है उसमें यदि आप देखते हैं कि ए, क्या ए बनाया जा सकता है ए, तो इसमें यह देखना है कि विपरीत जो होते हैं, एक छोड़कर एक विपरीत होगा और वो एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, कि ये यदि एक साथ दिखाई दे, घन के विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि सी जो है उसमें क्रॉस और ये वर्ग जो है ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। अब ये नहीं बनाया जा सकता, ए बी और डी जो है वो बनाए जा सकते हैं, तो विकल्प क्या होगा आपका, डी बी और ए जो है वो बनाए जा सकते हैं। कैसे छांटना है देख लिया आपने। EPIL, अब EPIL, ई से वी,
P से K, I से R, L से O और 13 से 8। अब 13 से 8 छोड़ दीजिए, अभी अभी पहले क्या करना है कि विपरीत अक्षर लिया है तो H से क्या होता है, HS, S कहाँ, सभी में S है। T से GT, G, SG, V से E और G से T, SGET, SGET, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 12 और 14 जो है वो किससे, 25 से। तो देखिए 13 से 8 आपको सिर्फ इस तरीके से ही आ जाए कि 13, 8 और फिर आपको कहा कि 25, अगला क्या होगा। तो 13 से 8 आप कहेंगे कि 13 में तो 5 घटा दिया, 8 बन गया। 25 में से 5 घटा दें तो 20 तो है नहीं उसमें, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा। तो फिर दूसरा कोई लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक 3 और 1 4, 4 2 8, 5 और 2 7, 7 2 14, ये लॉजिक लग गया इसमें। अब ये तब बनेगा जब हमारी प्रैक्टिस होगी, इस तरह के लॉजिक आपने बनाए होंगे। हिंदी यहां पर 10, देखिए जो समय आपको दिया जा रहा है आईटीबीपी ट्रेड्समैन की 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे का तो ये पेपर ही नहीं होता, 50 क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे का नहीं है। रसोई घर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। रसोई के लिए घर। यह है काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति में आप क्या है, संबंधवाचक है, निजवाचक है और निश्चयवाचक है। क्या है ये देखिए, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, इसको मैं ठीक कर दूं। क्या होगा, सर्वनाम होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। निजवाचक, आप क्या है, मैं कर लूंगा। मैं करने का मतलब है कि ये आप निजवाचक की बात हो रही है यहां पर। तो इनका आपको अलंकार का क्या प्रश्न आ जाता है, पिछली बार आए थे बिल्कुल। परनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार यहां पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का कौन सा है। तो पृथ्वी का रत्न गर्भा, ये जो है वही पृथ्वी का यहां पर पर्यायवाची हो गया हमारा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इनमें से जो है ये होगा सूर्या। चरण कमल बंदो हरिराई, फिर देखिए अलंकार आ गया। ये 2 क्वेश्चन जो है अलंकार का रिपीट हो गया यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई, तो आंसर बना दिया आपने, रूपक अलंकार है यहाँ पर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध ये गलत है, स्थाई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। स्थाई ये होगा, तो ये स्थाई, ये हो गया बी। अच्छा बुरा सुगंधित उत्तरी पूर्वी प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के हैं। तो अच्छा बुरा ये क्या है, ये सब जो है गुणवाचक है यहां पर। तो ये गुणवाचक हो गया, ये गुण की बात हो रही है। अच्छा बुरा सुगंधित या तपोवन, विसर्ग संधि है, तप है +1, विसर्ग संधि हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए आप कमेंट करके बता देना इसमें लास्ट क्वेश्चन आप क्या आया इसमें, कि कौन सा है, और खोज लेना यदि आपको नहीं पता है। क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी जो है वो इस बार हिमवीर बनना है। जय।